राधे 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 राधे। शेषनाग बेस कैंप से 7 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी है। ये देखिए पहाड़ है, कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ों पर ही चलना है अच्छे से पैर जमा जमा के। और ये लाइन देखिए पूरी शेषनाग बेस कैंप तक लंबी लाइन लगी हुई है। 2 लाइन एक घोड़ों की और एक यात्रियों की, और 2 लाइन वहाँ से फिर यहाँ पे आके एक ही रास्ते में चल रहे हैं सब। देखिए बहुत अच्छी स्पीड नहीं है, कल की थकान पूरी उतरी नहीं है, आराम से ही चल पा रहे हैं। देखिए धूप तेज हो गई है और इतनी बिल्कुल भी नहीं लग रही है, क्योंकि धूप और गर्मी लगने लगी है चलते चलते। सिर्फ एक हल्की पतली विंटर का जैकेट पहनी है, कैप वैप भी निकाल दी है क्योंकि हवा नहीं है, नॉर्मली चलना है। और ये देखिए झरने का जो पानी है वो बहकर इधर आ गया है, जिससे कीचड़ हो गई है। कीचड़ में पथरीली ज़मीन है इसलिए पैर स्लिप होते हैं, बहुत ही जमा के पैर रखना होता है। देखिए पूरे पत्थर ही पत्थर है जिन पे चलना है हमें। बहुत अच्छे जूते ग्रिप वाले बहुत ही ज़रूरी है यहाँ। देखिए कीचड़, घोड़े भी बेचारे इतने आराम से जमा के उन्हें अपने पैर रखने होते हैं, कहीं भी घुसते हैं कहीं भी चढ़ते हैं। देखिए जूतों की हालत हो रही थी, कीचड़। पूरा पहाड़ है, पूरे पहाड़ में आप खुले कहीं भी चल सकते हैं, बस घोड़ों से संभल कर चलें। घोड़े जहाँ से भी जाएं उनसे दूर ही चलें, क्योंकि घोड़े कहीं भी जाते हैं अगर उनको ध्यान न दिया जाए। आर्मी वाले जो लोग हैं वो बराबर ध्यान देते हैं कि घोड़े एक लाइन में ही जाएं, फिर भी जहाँ भी उनका ध्यान नहीं होता है तो मनमर्जी से वो यात्रियों के रास्ते में चलते हैं। तो हमें ही सावधानीपूर्वक चलना होता है, ध्यान देते हुए कि पहाड़ों पे पैर भी ठीक से रखा है, घोड़ों के रास्ते में भी हम ना आए और रेलिंग के किनारे पे भी ना जाएं। देखिए जब भी घोड़ों की ज़्यादा भीड़ आती है तो हम एक तरफ बैठ जाते हैं। चलते चलते बिल्कुल वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है, पूरा ध्यान चलने पे ही देना होता है, इसलिए जहाँ भी बैठते हैं आराम करते हैं वहीं वीडियो बन रहा है। बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत थका देने वाली। जैसी शुरू की चढ़ाई हमने चढ़ी थी पिस्सू टॉप पे बहुत बढ़िया सीमेंटेड रोड था जिसके सीधे सीधे में चढ़ना था, पर अब यहाँ पे सिर्फ पहाड़ है। देखिए बहुत ही कम बर्फ़ केवल यहाँ पहाड़ों की तलहटी में और ये नदी के ऊपर जमी हुई है, और कहीं भी बर्फ़ नहीं है। देखिए यहीं हम किनारे पे बैठे हैं, नदी साइड से बह रही है, एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नदी। देखिए बबल टॉप 1 किलोमीटर ही है, पर ये 1 किलोमीटर की भी खड़ी चढ़ाई चढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। उसके बाद आएगा महागणेश टॉप, फिर आएगा पोसपत्री। ये देखिए बबल टॉप हम पहुंच ही गए हैं, मंजिल है हमारी पंचतरणी। बबल टॉप में रुकेंगे नहीं ज़्यादा, सीधे चलते चलेंगे महागणेश टॉप के लिए। बहुत खड़ी थकाने वाली चढ़ाई है, बैठते बैठते चल रहे हैं। देखिए सबके पैर वैसे ही धीरे धीरे उठ रहे हैं बहुत, क्योंकि थक गए हुए हैं सभी। देखिए डंडे का सहारा ले सकते हैं तो चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। देखिए कितना सुंदर पहाड़, बर्फ किनारे किनारे पे जमी है कहीं कहीं। देखिए कितनी ऊंचाई और नीचाई भरा रास्ता है, सब लाइन से बैठे हुए हैं। देखिए पंचतरणी से लौट कर आ रहे हैं ये घोड़े लोग, और ये घोड़ा जा रहा है। ये देखिए सब ऐसे ही रुक के चल रहे हैं। थकान इतनी हो जा रही है कि आसपास व्यवस्था तो नहीं बैठने की, सब पत्थर पर ही बैठ रहे हैं। ये देखिए हम पहुंच गए बबल टॉप। इसके आगे का जो पहाड़ है वो है महागणेश टॉप, जिसकी चढ़ाई सबसे ज़्यादा खड़ी पहाड़ है बिल्कुल। तो आगे ही चलेंगे हम महागणेश टॉप के लिए।
वो देखिए जो अगला पहाड़ दिख रहा है वो आगे हमें स्टॉप कहीं आगे पड़ेगा, तो हम चलते चलेंगे डोरल पार्क से आगे महागणा स्टॉप के लिए। देखिए बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, इतनी थकान है। सामने ही है महागणा स्टॉप आगे के पहाड़ पर बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। लगभग 10-15 मिनट हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, पर हिम्मत नहीं हो रही कि आगे बढ़े। तो ऐसा लग रहा है भगवान हेलीकॉप्टर भेज दे, सीधे दर्शन दे दे, या तो घर वापस भेज दे। और ऐसी जगह है ये जहाँ से आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, ऐसा फील हो रहा है। बिल्कुल फंस गए भगवान, क्योंकि चला जा नहीं रहा है। ये देखिए ये महागणा स्टॉप है आगे जो दिख रहा है, सिर्फ उतना ही चलना है, सामने ही है पर बिल्कुल चला नहीं जा रहा। तो हिम्मत ने हाथ छोड़ दिया, तो ऐसा लग रहा है घोड़े के ऊपर बैठना ही पड़ेगा। आज तक कभी घोड़े पे बैठा नहीं है, पर क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब बैठना ही पड़ेगा। तो हम अब सीधे पंचतरणी के लिए घोड़ा करेंगे, क्योंकि जब बैठना ही है तो फिर पूरी यात्रा पंचतरणी तक बैठने का मौका अच्छे से अगली जो यात्रा कर लिया महागणा स्टॉप करने के लिए। घोड़ा में बिल्कुल समय नहीं लगा जल्दी, क्योंकि 2 बजे पर ऐसा नहीं है कि बहुत आरामदायक, बिल्कुल सफ़र आरामदायक नहीं। घोड़े पे बिल्कुल डर के दुबक के बैठे रहे हम, और पीछे का आपको बैठने में बहुत कंफर्टेबल सीट नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत देती है। और एक तो पूरे पहाड़ पत्थर पे घोड़े को चलना है, तो आपको बिल्कुल संभल के बैठे रहना होता है अपने वजन को बैलेंस करते हुए। तो बिल्कुल सफ़र आरामदायक नहीं था, पर ये सुविधा थी कि कम से कम हम समय पे पहुंच गए, क्योंकि हिम्मत ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था चढ़ाई पे, बिल्कुल चला ही नहीं जा रहा था, पैर उठ ही नहीं रहे थे। तो कम से कम हम सुरक्षित पहुंच गए पंचतरणी। रास्ता बिल्कुल पहाड़ी है, रास्ता नहीं है, पहाड़ पे ही आपको चढ़ना है। तो जो सामर्थ्य हो वही आए, जो डेली ट्रैकिंग करते हों, चलते हों, जिनका शरीर तंदुरुस्त हो, इसलिए हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग यात्रा करने वाले हैं इस साल, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, अपनी डाइट, अपनी हेल्थ, अपनी ट्रैकिंग की प्रैक्टिस, तो बहुत अच्छी रहेगी यात्रा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। देखिए टेंट बहुत अच्छा है, और अब शाम को ठंड भी हो गई है। भंडारे में खाना वाना खा लेते हैं, लाइन बहुत लंबी है क्योंकि 2-3 ही भंडारे हैं यहाँ। व्यवस्था बहुत अच्छी है। खाना वाना खा के अब हम अच्छी नींद लेंगे, ताकि सुबह समय से अपनी यात्रा कर सकें और बाबा के दर्शन समय से हो जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी भीड़ मिलेगी, लंबी लाइन मिलेगी। तो जितनी जल्दी हम पहुँचेंगे उतना ही बढ़िया दर्शन होंगे। और क्योंकि वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो बालटाल मार्ग से हमें उसी दिन उतरना होगा। जय भोलेनाथ।